आ गया चुनाव। इस उम्मीद के साथ भारत एक्सप्रेस की टीम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहुंची कि लोगों के मुद्दे क्या हैं वो सरकार तक पहुंचे। सरकार ने क्या किया जाना बाकी है, वो सारे तमाम मुद्दे हैं जिसको हम यहाँ के लोगों के साथ, मतदाताओं के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि अब वोट बहुत नज़दीक है जिसमें मतदाता अपना गोपनीय अधिकार का इस्तेमाल करके फिर से चुनेगा। अब कन्हैया कुमार चुने जाएंगे या मनोज तिवारी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन चुनाव का मुद्दा क्या है? अब के मोदी, जय भारत माता की। जो मोदी ने राम मंदिर का मुद्दा किया था वो पार कर दिया, 370 थी वो भी पार कर दिया, जो कहा वो पार करते चले आए। हमारे यहाँ मडौली रोड पर, इस सेवाधाम रोड पर सबसे ज़्यादा जाम लगता है। ये रोड चौड़ा किया जाए, इसका समाधान किया जाए। मनोज तिवारी जी बोल गए थे रोड चौड़ा होगा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। रोड चौड़ा होना चाहिए, जाम लग जाता है, अटैक पड़ जाता है, किसी को बीमारी की परेशानी हो जाती, गाड़ी निकल नहीं पाती। रोड चौड़ा होना चाहिए। सेवाधाम सड़क पे जाम है जिसको मनोज तिवारी को इमीडिएटली सुनना पड़ेगा। अगर पीछे नहीं किया है तो उनके लिए वक्त बहुत कम है, क्योंकि अगले कार्यकाल में अगर उनको जनता मौका देती है तो ये काम कराना पड़ेगा, वरना अगले चुनाव में उनको हाथ मलना पड़ेगा। क्या लगता है, क्या मुद्दा है चुनाव का? चुनाव का यही मुद्दा है जी। सबसे पहले तो ये सेवाधाम रोड का जो जाम है ना, यहाँ अगर आदमी कोई बीमार हो जाएगा तो मर जाएगा, निकल नहीं पाएगा, इतना बुरा हाल हो जाता है। स्कूल की छुट्टी के टाइम ये आलम रहता है कि कोई गाड़ी क्या, स्कूटर, साइकिल से भी नहीं निकल सकता। अरे क्या सीवर लाइन तो डल गई है, 1 साल हो गया, लेकिन वो बंद है, ना उस पर कोई कार्रवाई है, ना वो चालू है, कुछ नहीं है। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि हमने बिल्कुल स्वर्ग बना दिया, सीवर लाइनें डलवा दी, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत अभी नहीं। आप आए हो ना, आपको पता लगा होगा कि केजरीवाल ने कितना स्वर्ग बनाया है। केजरीवाल ने एक पैसे का काम नहीं करा यहाँ पे। तो वो तो कहते हैं कि हमने इसको लंदन बना कहने को तो पता नहीं कौन क्या क्या कहता है। जो काम दिखता है, जो काम करवाता है वो काम दिखता है, कहने से काम नहीं चलता। तो सेवाधाम की सड़क जो है उसको बिल्कुल बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई बीमार हो जाए तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, दूसरा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। तो मनोज तिवारी जी, आप इस कार्यक्रम के मामले से सुन लीजिए। जनता ये चाहती है कि उसके विस्तारीकरण का काम जल्दी से जल्दी हो। और क्या यहाँ पे समस्या है? ये अपना बैंक कॉलोनी स्टैंड से जो जेल रोड है वहाँ पे अधिकतर जाम लगता है। अभी तक तिवारी जी ने बोला था कि वो चौड़ा होगा, और अभी तक उस पर कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने बहुत मजबूत उम्मीदवार दिया है, कन्हैया कुमार। अब ये तो वक्त बताया, कन्हैया जीतेंगे, तिवारी जीते, जो काम कराएगा वो जीतेगा। इसमें कन्हैया है, तिवारी जी हो। जी, हमारे इलाके में आगे जाके देखिए, बरसात में पूरा पानी भर जाता है और पानी निकल नहीं पाता। बच्चे वो बूढ़े हैं, ऊपर ऊपर कपड़े करके जाते हैं आगे। रोड पूरे नहीं बने हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, अभी काफ़ी रोड है। और ये जाम के बारे में रोड भी नहीं बना है, गलियां भी टूटी हैं, साफ सफाई कम है। तो आम आदमी पार्टी तो दावा करती है कि सारी सड़कें बना दी गई। कहीं नहीं बना है। जेल बाउंड्री वाला रोड है वो पूरा जाम रहता है, मंडोली रोड जाम ही रहता है। क्या काम होता है, ढंग से सफाई भी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये वही जगह है जहां से आम आदमी पार्टी ने अपना आंदोलन की शुरुआत की थी, और यहीं पे सुंदर नगर में आके और केजरीवाल जी 12-15 दिन अनशन पे बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि यहीं से क्रांति आएगी। तो लोगों से बात करते हैं, कितनी क्रांति आ गई? नहीं, सेवाधाम वाला रोड ही सबसे गंदा है, बस और कुछ नहीं। सेवाधाम एक बड़ी समस्या है। सेवाधाम समस्या इतनी बड़ी है कि मनोज तिवारी जी, आप सुन रहे हैं, तो जितने लोगों ने कहा कि सेवाधाम के लिए मनोज तिवारी जी ने कहा वो काम नहीं हुआ, तो जनता अगर आपको फिर से मैंडेट देती है तो सेवाधाम को जो सड़क है उसको बनाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बनाएंगे तो 2029 के चुनाव में जनता फिर क्या करेगी, आप खुद सोच लीजिए। मुद्दा क्या है इस बार चुनाव? देखिए जी, मेन मुद्दा तो यही है कि अगर हमें यहाँ से इमरजेंसी कहीं जाना हो, हॉस्पिटल वगैरह, तो हम यहाँ से तो निकल जाएंगे बाहर, लेकिन वहाँ पे जाकर ना मेन रोड पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे इतना जाम लगता है, जहाँ पे वो सफेदे वगैरह खड़े हैं, कि वहाँ पे निकल ही नहीं पाते घंटों घंटों तक। मनोज तिवारी जी ने कितना काम कराया है? देखो, मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र में काफ़ी विकास करवाया है, सेंट्रल स्कूल बनवाया है, फ्लाईओवर बनवाए, लेकिन इस क्षेत्र की जो मूल समस्या है ना, पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में जाम की एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा केजरीवाल की वजह से यहाँ जगह जगह आप आए हो जिस रोड से, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, रोड टूटी पड़ी है। तो विकास की इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक भाई साहब से पूछते हैं, उम्मीद करता हूँ कि हाथ नहीं दिखाएंगे जी, क्या समस्या है यहाँ? समस्या सर यहाँ तो एक तो जाम की है मेन, तो जो सेवाधाम रोड हो गया, प्रमुख रोड जितने भी हैं, बैंक कॉलोनी या जेल रोड हो गया, ये जितने भी प्रमुख रोड हैं यहाँ के, एंट्रेंस है जो भी, वहाँ सबसे बड़ी समस्या जाम की रहती है। और दूसरी समस्या यहाँ पे है, जितनी भी आप गलियाँ देखेंगे या रोड देखेंगे, जो मेन वो हैं बिल्कुल टूटे पड़े हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या, पानी आता ही नहीं है।
जल बोर्ड का जो पानी है वो आता ही नहीं है। तो पानी तो फ्री है यहाँ पे। फ्री का वो पेड़ वाला भी नहीं आ रहा, फ्री वाला तो है ही आ ही नहीं रहा। अच्छा, फ्री वाला तो आ ही नहीं रहा, पेड वाला भी नहीं आ रहा है। और क्या यहाँ पे क्या दिक्कत है? आप तो हाथ में हेलमेट लिया हुआ है। हाँ जी, आपकी बात सुनकर के मैं भी यहाँ पर आ गया। समस्या तो बहुत विकट है जी यहाँ की। यहाँ की जितनी भी एंट्रेंस है ना, सबसे ज़्यादा बेकार है। गली मोहल्ले के अंदर पानी इतना जल भराव, बरसात जरा सी होती है, जल भराव इतना तगड़ा हो जाता है कि हमारा मंडोली तो जाना, मंडोली बैंक कॉलोनी जाना स्टैंड भारी पड़ जाता है। 1-1 फुट पानी अंदर घुस जाता है और हम स्कूटर, गाड़ी सब जाम। तो बगल में जेल बना के आप लोगों को जेल वहाँ में डाल पर दिया। महीनों तक खड़े रहते, जेल में ही डाल रखा हमको तो। यहाँ पे बगल में मंडोली जेल है और लोग कह रहे हैं कि बगल में एक जेल बना के प्रशासन ने इन सबको जेल में डाल दिया, क्योंकि आप बाहर निकल नहीं सकते, रास्ते जाम है, सड़कें टूटी हुई हैं, खरंजा बिछाई नहीं गई, और पानी जो फ्री देने का वादा है वो पानी आता नहीं है। जो फ्री वाला है वो तो आता नहीं, और पानी जिसके लिए पैसा दिया जाता है वो भी नहीं आता है। सेवा धाम के जाम से ये लोग किसी भी तरीके से सरकार को मुक्ति नहीं देने वाले हैं। जी, आप लोग यूथ हैं और कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश जो है यूथ का देश है। युवाओं की क्या समस्या और आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? देखो, युवाओं की कोई कोई खास समस्या नहीं। अब क्षेत्र के लोगों ने बताया कि जैसे सेवाधाम रोड के लेके, उसको लेके हमारे सांसद जी ने आश्वस्त किया है कि अब की बार, अब इस योजना में उसको लेकर उन्होंने एक प्लान बनाया है, जो इस प्लान के अंतर्गत अब की बार उन्होंने वादा किया है कि क्षेत्र की समस्या का समाधान। उनको 10 साल आपने दिया, 10 साल बहुत होता है। साल बहुत होता है, पर कुछ योजनाएं उन्होंने, अब डबल डेकर रोड दिया है हमें, 3-3 के इसी क्षेत्र में एक भी केंद्र विद्यालय नहीं था, वो केंद्र विद्यालय बनवाए हैं, और बाकी को बहुत विकास के कार्य किए हैं। 1-2 चूक उनसे हुई हैं जो उनको अभी इस योजना में वो पूरा करेंगे। जी, क्या कहना है आपका, क्या कहना है? मुद्दे क्या हैं इसमें? मुद्दा यही है, विकास का है। पानी आता नहीं है यहाँ, ठीक है जी। फ्री पानी चाहिए नहीं, पानी आना चाहिए। फ्री पानी नहीं चाहिए, पानी आना चाहिए। मुद्दा इस बात का नहीं है कि चुनाव में क्या होगा। मुद्दा ये है कि गर्मी 42 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर है, इनको पानी फ्री में नहीं चाहिए, इनको पीने के लिए पानी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों में उत्साह है, कि लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, यानी मुद्दा जो है वो नरेंद्र मोदी है। तो मनोज तिवारी से लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जाम जो है उसका कोई ये नहीं है। मनोज तिवारी से लोग ये पूछ रहे हैं, मनोज तिवारी से लोग ये पूछ रहे हैं कि सब यहाँ पे सबोली का इलाका है, मंडोली का इलाका है, जेल रोड है, यहाँ पे सेवा धाम है, इनके सड़क का विकास आप कब कीजिएगा? 10 साल से आप सांसद हैं, आपने वादा किया था, आपने काम कराया है, लेकिन जो समस्या जाम की है उससे आपने निजात नहीं दिलाया। जी, क्या परेशानी? सर, एक चीज़ और, हमारे यहाँ पे एक बैंक, केवल एक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इतनी बड़ी कॉलोनी है, इतनी भीड़ रहती है, उसके अंदर बैंक के लिए वादा किया था, बैंक अभी तक नहीं आया। लाखों की तादाद है यहाँ पे। उसके अलावा जैसे बैंक स्टैंड, यानी कि वहाँ पे पब्लिक खड़े होती है स्टैंड के लिए, बस के लिए, वहाँ पे कोई स्टैंड नहीं बना अभी तक, जो सांसद जी के अंडर में आता है। कम से कम 5 साल हो गए, अब तक कोई भी इसके लिए कोई सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। सांसद जी के बारे में कहते हैं कि बड़े मिलनसार हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्या सुनते भी हैं, लेकिन काम नहीं करते। सर, काम नहीं हो रहा, तभी तो कह रहे हैं काम होगा तो बिल्कुल आएंगे। काम नहीं हो रहा है ना। बैंक, एक बैंक है केवल, इतनी पॉपुलेशन के अंदर बैंक की कम से कम 4-5 बैंक होने चाहिए। उनके बारे में कहते हैं कि बहुत वो मिलनसार है, लोगों से मिलते हैं, सबकी बात सुनते हैं, लोगों के पास आते और जाते भी हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत कम रहते हैं। ऐसा हमारा जो क्षेत्र है ना, खास तौर से बड़ा पिछड़ा हुआ है, तो उन्होंने योजनाएं तो लाई हैं, डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन अभी इस क्षेत्र की समस्या इतनी ज़्यादा है कि अभी उन्हें 10 साल और देने चाहिए मेरे हिसाब से, यदि इस क्षेत्र का हम विकास चाहते हैं। फिर ऐसा ना करे चुनाव रोक दे और एक आदमी को चुन के हमेशा के लिए रहने दे। नहीं, वो तो कोई भी आएगा तो टाइम तो लगेगा ही। जो समस्याएं हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोगों ने आपने बताई है कि समस्या इस क्षेत्र में गंभीर समस्या है। और ये सेवाधाम रोड और मंडोली रोड की बात नहीं है, पूरा उत्तर पूर्वी दिल्ली जाम से त्रस्त है, पूरा उत्तर पूर्वी दिल्ली। आप लोग को क्या लगता है जाम से बचने का क्या रास्ता हो सकता है? अब तो मेट्रो भी आ गई। जाम से यही है कि सर अब तो होना चाहिए कि रोड जो सड़कें, जो गड्ढे टूटे पड़े हैं, सड़कें बननी चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा जाम की जो समस्या है वो है बैंक कॉलोनी स्टैंड से लेकर के और सेवाधाम रोड के लिए, क्योंकि यहाँ फ्लाईओवर का काम चल रहा है अभी, एक फ्लाईओवर। अगर हम कॉलोनी की बात छोड़ भी दें, सेवाधाम, बैंक रोड और हम जेल को, मंडोली जेल को छोड़ भी दें, तो अगर आप एक बड़े कैनवास पे अगर आप बात करते हैं, तो जो ये उत्तर पूर्वी दिल्ली है, और यहाँ से कन्हैया कुमार को और कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, और मनोज तिवारी यहाँ के इनकम्बेंट MP हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जाम को छोड़ दें और अगर टूटी हुई सड़क को छोड़ दें, क्योंकि जाम और टूटी हुई सड़क स्टेट की जिम्मेदारी होती है, ये केंद्र की जिम्मेदारी नहीं होती है। मनोज तिवारी को और क्या करना चाहिए? नहीं, बाकी उन्होंने जो इस पिछली 2 योजना में वो काम किए हैं, 3 सेंट्रल स्कूल दिए हैं अपनी लोकसभा के अंदर, एक शाहदरा के अंदर है, 2 एक बुराड़ी है और एक उधर ये मतलब करावल नगर सोनिया विहार की तरफ।
वो अपना बाकी तो काम ठीक है उनके, जो मेन समस्या यहाँ की जाम की है उसको भी छोड़ दे। तो कूड़ा जो है, कूड़े की समस्या बहुत ज़्यादा, केजरीवाल जी ने कहा था कि कूड़ा साफ कर दूंगा मैं, बट कूड़ा देखो आप हर गली में जा करके देख लो, कूड़े के ढेर मिलेंगे आपको। नालियाँ तो बहुत, नालियाँ साफ नहीं होती, कूड़े भी ऐसे पड़े रहते हैं, 15-15 दिन तक कूड़ा उठता ही नहीं है यहाँ पर। और पानी का तो आपस में कोई मुकाबले नहीं है, एक राष्ट्र प्रेमी है, एक राष्ट्रद्रोही है, वो आतंकवादी है, टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना है, उससे कैसे कंपेयर कर देंगे मनोज तिवारी की? उसकी तो कन्हैया कुमार की यहाँ से जमानत जब्त होनी है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतार के बहुत बड़ी गलती की है। भाई साहब ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार पे जो है टुकड़े टुकड़े गैंग है, आपको क्या लगता है? आप एक पढ़े लिखे लोग हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ही मिले हुए थे। आपको भी पता होगा क्या 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 रखे शाहीन बाग में, और इधर देखो जाके इन्होंने क्या करा, क्या है इन्होंने, भारत तेरे टुकड़े होंगे। आपने देखा होगा मीडिया में कितना दिखा रहा, उस टाइम दिखाया गया था इनको, टुकड़े टुकड़े भारत गैंग, बस उसी के साथ जुड़े हुए थे। तो अगर कोई आज़ादी चाहता है, कन्हैया कुमार कहते हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, तो दिक्कत क्या है? तो किससे आज़ादी चाहिए? उनसे ये पूछे ना किससे आज़ादी चाहिए? देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, फिर उन्हें किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? मोदी से। मोदी से किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? मोदी ने क्या गुलाम बनाया? गुलाम तो उन्होंने, कांग्रेस ने आज तक इस देश को 70 साल बांट के रखा। कश्मीर से धारा 300, एक ही देश में 2 संविधान लागू रखे, तो ये मोदी जी ने मुक्ति दिलाई है। इस देश में 2 संविधान थे, धारा 370 हटाकर कश्मीर को भारत में मिलाया, ये भी तो आज़ादी दिलाई है मोदी जी ने। और क्या लगता है भाई साहब, क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे, और क्या होना चाहिए? पानी सही आना चाहिए, पानी गंदा आ रहा है, पानी तो साफ होना चाहिए, पानी तो साफ होना है, गलियाँ साफ होनी चाहिए, रोड बननी चाहिए। पानी और बिजली तो फ्री है। फ्री है लेकिन साफ तो नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है। तो पियो, फ्री पियोगे तो वही पियो। पियो तो पैसे लगे हैं, लेकिन फ्री तो के लिए साफ तो आना चाहिए, भले पैसे लग जाए, पैसे कोई दिक्कत थोड़ी, ये चीज़ तो सही हो। 2 दिन साफ आ जाता है, 1 हफ्ता पूरा हफ्ता गंदा आता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो अरविंद केजरीवाल ने अपना उम्मीदवार उतारा है, मतलब कन्हैया कुमार को उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर उतारा, उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी को आपने 10 साल दिया, मुझे एक बार एक मौका दीजिए, 5 साल दीजिए। उनकी क्या क्या बातें अच्छी लगी जिस पे कन्हैया कुमार को एक और मौका दिया जाना चाहिए? देखिए सर, यहाँ तो हमारा जो समस्या करेगा वो आएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं आएगा। हमारे यहाँ पे 15 साल से अभी पीछे नाली नहीं बनी है, ना रोड बना है, ये पीछे जाके देख लीजिए आप। और मेन रोड की बात करें तो वहाँ पे पानी घुटने घुटने पानी, गाड़ियाँ बंद हो जाती है बरसात के अंदर। मेन रोड पे भी, अंदर वाले रोड पे भी, चुंगी पे भी, जेल रोड पे भी, हर जगह ये पानी जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। मंडोली के बारे में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहाँ पे मनोज तिवारी जी, जो कि एक तरीके से कहें कि वो एक बहुत बड़े कलाकार हैं, 2 बार से सांसद है, काफ़ी एनर्जेटिक है, लेकिन ये चुनाव जिस धरती पे हम अभी खड़े हैं उस पे चुनाव बिल्कुल लोकल मुद्दे पे है। लोग कह रहे हैं कि बिजली चाहिए, हमें बिजली दीजिए, फ्री मत दीजिए लेकिन बिजली दीजिए, पानी दीजिए, आप फ्री मत दीजिए लेकिन पीने का पानी दीजिए, खरंजा बनवाइए, कूड़ा उठवाइए। तो आप समझ सकते हैं ये बात बिल्कुल गलत है कि जो लोकसभा का चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दे पे है। दिल्ली में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लोकसभा का चुनाव तो हो रहा है लेकिन मुद्दा पूरी तरीके से स्थानीय है। आप लोगों ने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, मोदी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, या तमाम लोग हैं, आपको क्या लगता है डिफरेंस क्या दिख रहा है? सर ये समस्या और तो कोई समस्या है नहीं, सब कुछ समस्या यही है कि मोदी जी समस्या है? नहीं, मोदी की क्या समस्या, मोदी जो कर रहे ठीक कर रहे हैं। तो राहुल गांधी भी तो नेता है देश के। हाँ, तो वे भी जो अपनी जगह ठीक करेंगे, वो भी अपनी जगह पे ठीक करेंगे। जी, पानी और बिजली एक सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई। हाँ जी, पानी और बिजली तो है ही है, रोड नाली सफाई, साफ सफाई वगैरह, ये सब कुछ, ये सारे कार्य ही हैं। जी, सबसे बड़ी समस्या जाम की है, पानी की। बुजुर्गों के लिए जो अस्पताल बनाए गए थे उस अस्पताल का क्या हाल है? क्योंकि यहाँ पे तो मुफ्त दवाई है, यहाँ पे वो मोहल्ला क्लिनिक है, तमाम सारी चीजें। सब जगह बुरा हाल है। क्या बुरा है? वहाँ भीड़ ही मिलेंगी, अब नंबर कहाँ आएंगे? वहाँ से नंबर आते ही नहीं किसी के। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है वो, सब कुछ दवाइयाँ मिलती नहीं। अब जीटीबी हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल है अपनी लोकसभा के अंदर, उसमें भी जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, उसमें जो मेन दवाइयाँ हैं, शुगर की दवाई लो ले या जो मेजर दवाई की जरूरत है वो अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पर। खाली पीसीएम मिल जाएगी आपको, बुखार की दवाई वो दे के भेज देते हैं, बाकी बाहर से लेकर। आप एक पढ़े लिखे वोटर यहाँ पे दिखते हैं, अगर हम लोकल बिजली पानी खरंजा को छोड़ दें, हम सीवर को भी छोड़ दें, कूड़े घर को भी छोड़ दें हम, और मोहल्ला क्लिनिक को भी छोड़ दें, तो चुनाव में इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा तो राष्ट्रवाद है जी, राष्ट्रवाद को देंगे। ग्लोबल छवि है नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी के नाम पे हमारी सारी जनता वोट करेगी। राहुल गांधी में क्या दिक्कत? राहुल गांधी के तो आपने कितने स्टेटमेंट पढ़े हो, तो आलू से सोना बना देता है, तो उसके बारे में क्या बात करनी। और आपको क्या मांगना चाहेंगे? आपने अरविंद केजरीवाल से मांग लिया, आपने अपने सांसद मनोज तिवारी से मांग लिया, सपोज करो कि कन्हैया जीत जाता है तो उससे क्या मांगे?
कन्हैया तो जीतेगा नहीं। कन्हैया को आप कैसे जीता दोगे? जो देश के टुकड़े कर रहा है उसे कौन वोट देगा? ये तो पूरे मीडिया में है, ये तो बहुत साल से चल रहा है। आपने बिहार में देखा, बिहार में भी वो हार के आया। यहाँ कॉलेज में इलेक्शन लड़ा, यहाँ भी पीट के गया यहाँ से। तो कन्हैया को कौन वोट देगा? नहीं, कन्हैया कुमार को कोई वोट नहीं देगा। कारण क्या है? जो अपने देश का ही नहीं है, वो हम लोगों का क्या हो जाएगा? लेकिन युवा नेता है। युवा नेता? ऐसे युवा नेता कितने भी रहे हैं, सब युवा ही हैं। बीजेपी में ये मनोज तिवारी हमारे युवा नहीं है। इनमें इसमें क्या कमी दिख रही है? वो तो 32 साल का है, 50 साल के। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें उम्र क्या नहीं है। अरे भाई आप बताओ यार, आप तो यंग आदमी हो, क्या दिक्कत है? दिक्कतें हैं बहुत एरिया में। सड़क, पानी, ये स्कूल के पास कूड़ा पड़ा रहता है, उठता नहीं है। ये बड़ा स्कूल है, जेल रोड है, दोनों तरफ कूड़ा पड़ा रहता है वहाँ। बहुत फ़ोन कर लो, फ़ोन नहीं उठाते, 1-2 दिन टला देंगे वो। हम लोगों ने बात कर ली सड़क, पानी, खरंजा की। मनोज तिवारी को अगर आप लोग फिर से वोट देते हैं, चुन के आते हैं, बीजेपी जीत के आती है, मोदी की सरकार बनती है, तो चुनौतियां क्या क्या है इस इलाके में? देखो, मनोज तिवारी जी के लिए इस इलाके में कोई भी चुनौती नहीं है। ये क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, ये कोई वार्ड का चुनाव नहीं है या विधानसभा चुनाव नहीं है। ये राष्ट्र हित के लिए चुनाव है और ये लोकसभा चुनाव है। इसमें मनोज तिवारी नहीं तो हैं ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो दूसरी बार प्रधानमंत्री और तीसरी बार 400 से भी पार फिर से जीतने जा रहे हैं। तो मेन मुद्दा ये है, हम सभी यहाँ के लोग सब नरेंद्र मोदी जी को, विकास कार्य को देखते हुए वोट करेंगे। तो मुद्दा नरेंद्र मोदी है, वोट नरेंद्र मोदी को जा रहा है। मनोज तिवारी से कोई खाया मतलब नहीं। उन्होंने कह दिया कि मनोज तिवारी के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हम वोट नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। मोदी जी को किस आधार पर आप लोग वोट देते हैं? मोदी जी की इतना विकास करवाया मोदी जी ने। मोदी जी पूरे देश में अच्छा काम करा रहे हैं। हर जगह देखो कितने काम कराए इन्होंने मोदी जी ने, इस वजह से वोट देंगे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान की बात उनकी पार्टी के लोग करते रहे। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, वो तो बहुत बढ़िया नेता हैं हमारे मोदी जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो उन पे आरोप लगाया जाता है कि जी उन्होंने तमाम तौर पे कुछ लोगों को ही फायदा पहुंचाया। ना, ये जिसने भी आरोप लगाया उन्होंने गलत लगाया। अगर मोदी जी खराब होते तो ये इतना आप माहौल देख रहे हो। 10 साल उन्होंने सरकार दी, आपकी बार भी मोदी सरकार ही बननी है, 400 पार होनी है। अगर मोदी जी इतने खराब होते तो 400 पार नहीं होते, आपको 400 पार होंगे। अभी तो परिणाम 4 जून को आएगा। 4 जून को आएगा, हम आपको परिणाम अभी बता रहे हैं ना। तो आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता ये कह रही है कि मुद्दा जो है वो राजनीतिक है, राष्ट्रीय मुद्दा है। मोदी की छवि पे लोग वोट डालेंगे। लेकिन जब हम माइक्रो लेवल पे जाते हैं तो सांसद से भी नाराजगी है और यहाँ की जो सरकार है उससे भी नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि यहाँ पे बैंक खोला जाना चाहिए था, बैंक नहीं खुला। लेकिन उसमें दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लैंड यूज चेंज करने की बात है। सड़क, सफाई, बिजली, पानी, ये सारे मुद्दे वैसे हैं जो मुंह बाय कर रहे हैं। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। इसलिए जनता ये कहती है कि मनोज तिवारी जी आप अच्छे हैं, लेकिन आपको और अच्छा काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ भी वही होगा जो आपसे पहले के सांसदों के साथ या नेताओं के साथ होता रहा है। कैमरामैन मन्नू के साथ कृष्णमोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली।